ज्ञानी तके मांड में सारा शोक, एक साक में सब कोई पकड़ू तो ही बार ना आवे रे। सारे ज्ञानी को महाराज ने एक ही साक में पकड़ लिया। कौन सी साक में पकड़ लिया? किए हुए विशेष है कुदरत कला। एक साक में सबको पकड़ो तो ही बार ना आवे रे। कौन सी साक है वो? माया चरित्र नहीं केवल में पाखंड रूपी भाई, जो परचा बाहिर लाके वे तो केवल लजावे आई। इसमें माया का कोई चरित्र है ही नहीं। दिखना देखना कुछ नहीं है, इसमें तो आनंद है, आनंद है। हाँ, रास्ते में वो दिखाई देता है, बीच रास्ते में यात्रा में ये सब दिखता है, मगर आपको वहां से सुर्ती को हटाना है। उसमें रमना नहीं है, वो आनंद लेना नहीं है। दिसे चैन नैन सु निनके काना बाज सुनीजे, तब लग उरे परे नहीं पूते नाद सुने मन बीजे। ये जो दिखता है त्रिकुटी में आने पर ज्योति का प्रकार दिखता है, झिलमिल 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 ज्योति का, कभी पीला कभी नीला कभी सफेद। ये तो काल के सारे दांव पेच है कि तुम अमर लोग समझ के यहीं उलझे रहो। तो सावधान हो जाना जब ऐसी चीजें दिखने लगे। कभी सत्संग दिखती है, कभी सदगुरु दिखते हैं, कभी रामचंद्र दिखते हैं। ये सब चेन होता है, ये रास्ते में लगते हैं, मगर इसमें अटक नहीं जाना। इसको देख देख के आगे बढ़ते जाना है, सूरत को बढ़ाते रहना है। तो माया चरित्र नहीं केवल में पाखंड रूपी भाई। ये गुरु महाराज के भक्ति में माया के कोई परिचय चमत्कार नहीं है, रिद्धि सिद्धि नहीं है, कोई करामत नहीं है। करामात पर्चा जो देवे तागल फांसी डारे। ये करामात पर्चा देने वाली मायाएं तो हमारे गले में फांस डालती है। ऐसी बात नहीं है कि आपके अंदर ये रिद्धि सिद्धि नहीं आएगी, आएगी, मगर आपको इसका लाभ लेना नहीं है। अमर लोग शासन दियो रिद्धि सिद्धि दी बहु लाभ। ले लिया तो क्या होगा? ले लिया तो आपका वहां तक ही यात्रा होगी, आगे आप नहीं जा पाओगे। ये कलाएं आती है, जगती है। बहुत बार आपके वचन की सिद्धि भी हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैंने कह दिया वो हो गया। अगर आप ऐसे कहते रहोगे तो आपकी आगे की यात्रा बंद हो जाएगी, लोगों की भीड़ लग जाएगी। इसलिए बचना है, क्योंकि इसमें महाराज क्या कहते हैं, उन विमान हेठ जो आवे पांचू ज्ञान गेब का पावे। 5 प्रकार के ज्ञान गेबाऊ हमारे अंदर आ जाते हैं। जब हम उस स्थिति तक पहुंचते हैं तो मत ज्ञान, अवध ज्ञान, स्मृत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये बेनिफिट है। ये आपने मांगा क्या, हमने मांगा क्या? नहीं। मत ज्ञान क्या? किसी भी मत को उनके सामने रख दो, वो कहेगा ये यहाँ तक का है, ये ज्ञान यहाँ तक का है, ये मत यहाँ तक का है, क्योंकि वो सबसे ऊंचाई पर है। जगत में सारे मत को वो जानता है, कौन सा पंथ, कौन सा मत, कौन सा ज्ञान कहाँ तक जाता है, वो बता देगा। मत ज्ञान उसका इतना जबरदस्त हो जाता है। वैसे ही श्रुत ज्ञान, वैसे ही मन परिचय ज्ञान, वैसे ही अवध ज्ञान। अवध ज्ञान में तो 100 कोष में क्या हो रहा है वो यहाँ बता देगा। आप बता सकते हो, अवध ज्ञान आपके अंदर आ सकता है, मगर बताने लगोगे तो क्या होगा? एक को बताया तो कल 100 लोग आ जाएंगे, भीड़ बढ़ जाएगी। किसी के मन में क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा कि ये किस भाव से मेरे पास आया है।
तो ये सारी चीजें होती है। केवल ज्ञान जहाँ चित्तवृत्ति का पूरी तरह से निरोध हो जाता है, तो ये तो सब रास्ते में लगते हैं। हमको सावधान होकर आगे बढ़ना है, क्योंकि काल ने बीच रास्ते में अपना जाल बिछाया है। वो इतने आसानी से जाने नहीं देगा। आपके पास सदगुरु की सत्ता, सदगुरु की मेहर रहने से आप आराम से आगे निकल जाते हो। ना पाचू रस भाई, इसमें कुदरत कला के अंदर ये 5 प्रकार के रस भी नहीं है। रस कौन कौन से? 5 स्वाद, खट्टा, मीठा, तीखा और कड़वा। नहीं, ये स्वाद है ना। तो ये इससे अलग एक 6वां स्वाद है अनोप। अनोप स्वाद की अनुभूति आपको होगी, जो कहने में नहीं आएगा। ऐसा रस उतरेगा, ये कुदरत कला का रस है। 5 प्रेम सुई प्रेम नियारा, मैं कहूँ कौन बिदलाई। ये प्रेम 5 प्रेम से भी अलग है। 5 प्रेम कौन कौन से? प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याय। 4 प्रेम तो प्रेम हुए, जब लग झूठी चाव। जब लग झूठी चाव 5 वो प्रेम कहावे। वागत जब घट होय उलट हंसो तब जावे। आया सोई विद चाहिए, दूजी झूठ उपाय। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याय। 5 प्रेम सी के अलग बता रहे, वहां तो 5वें प्रेम की महत्व बता रहे महाराज। आँख का प्रेम, नाक का प्रेम, कान का प्रेम, रसना का प्रेम। प्रेम नाम आनंद। रसना से भी सुख लेते हैं, कान से भी सुख लेते हैं, आँख से भी लेते हैं और नाक से भी लेते हैं। ये 4 प्रेम तो है, मगर इसमें भी 5वां प्रेम चाहिए। जो स्पर्श का प्रेम है वो 5वां प्रेम है। और वागत जब घट हुए उलट हंसो तब जावे। वो गति जब हमारे घट में होगी, यानी वहाँ भी जोड़ा है, हमारे घट में भी जोड़ा है। कौन कौन सा? ये देख लो आप। प्रेम करना है ना घट में, पहला तो सांस उश्वास का जोड़ा है। पेट से ऊपर लेते हैं ये श्वास, ये स्त्री है। उश्वास पुरुष है, ये स्त्री पुरुष का जोड़ा। फिर ऐसे भजन करते करते जाओगे, शब्द प्रकटता है, शब्द है पुरुष, सुरती है स्त्री। ये स्त्री पुरुष का जोड़ा हो गया। सुरती शब्द का मेल हो गया पिंगला। ये ईड़ा है स्त्री, पिंगला है पुरुष, और दोनों एक होगी सुषुम्ना होती है, वो होगा प्रेम। जोड़ा यहाँ भी है, जैसे बाहर में जोड़ा है, वो जोड़ा अंदर जब होगा, वो जब प्रकट होगा तब हम उलट के जाएंगे। और आया सोई विधि चाहिए, जिस माता पिता के प्रेम से हम संसार में आए, यही प्रेम हमको भजन में लगाना है। तो महाराज कहते हैं 5 प्रेम सुई प्रेम न्यारो। अब वो जो कुदरती प्रेम आपके अंदर आया है, वो इन 5 प्रेमों से अलग है। ये 5 प्रेम को तो हम जानते हैं, कान का सुख भी जानते हैं, नाक का भी जानते हैं, आँख का भी जानते हैं, रसना का भी जानते हैं, स्पर्श का भी प्रेम जानते हैं। मगर ये कुदरत कला का जो प्रेम है, इन 5 प्रेम से अलग है। अब अलग कैसा है तो कहने में नहीं आता, ये बताने में नहीं आता, जब होता तभी पता चलता है। ऐसी बस्त नहीं जुग माही, मैं नकला मांड बताऊं। सब नासत आसत नहीं आबिन, किस विद जोड़े लाऊं।
प्रमाण भी नहीं दिया जाता। ये कुदरत कला का जो आनंद है घट में, ये कैसा होता है ये भी बताया नहीं जाता। क्यों? बाकी चीजें बताई जाती है, ये पर्वत सर है। अगर मेरे जैसा नया देख के उधर पूछेगा कि पर्वत सर कैसा है तो कह देंगे हमारे यवतमाल जैसा है या इसके शहर जैसा है, वैसे जैसा है, क्योंकि ये प्रमाण कम ज्यादा होगा, कह सकते हैं। बादशाह अकबर ने एक दिन बीरबल को कहा, किसी ने कान भर दिए बादशाह अकबर के। बीरबल होशियार बहुत था और बादशाह को कहा कि हमारे नगर में पंछी कितने हैं, जरा तुम्हारे जो होशियार बीरबल से गिनती करवाओ। अब कई प्रकार के पक्षी नगर में हैं, अब इसकी गिनती पकड़ पकड़ के कौन करेगा, वो हाथ भी तो आना चाहिए। बादशाह ने फरमान दे दिया, बीरबल नगर में जितने भी पक्षी हैं वो सबकी गिनती करो और 3 दिन में मुझे रिपोर्ट दो। अब बीरबल तो बीरबल ही था, उसने कहा मैं कल ही दे देता हूं, एक ही दिन में। हाँ, एक ही दिन में। फिर सारा दरबार भर गया। हम बताओ, उसने कह दिया 4,04,223। इतने जल्दी गिन लिया। अगर कम निकले तो गिनती करवा को देख लो, अगर इससे कम निकले तो समझना कि यहाँ के पक्षी बाहर गए हैं मेहमान बन के, और ज्यादा निकले तो बाहर के कोई मेहमान आया ऐसा समझना। बस इतना ही फर्क होगा, गिन के देख लो, आप कौन गिनेगा। कहने का मतलब कुदरत कला की अनुभूति होती है वही इसके बारे में जानता है, दूसरा कोई वो आनंद कैसा है ये बता नहीं सकता, क्योंकि इसके बराबरी में कोई वस्तु संसार में नहीं है, नकल भी नहीं बता सकता। बाकी हर चीज की नकल हो सकती है, हर चीज को बताया जा सकता है, कम ज्यादा होगा, मगर कुदरत कला बताई नहीं जाती। वो आनंद कैसा है ये कहा नहीं जाता, सब नासत। क्यों? इसके अलावा संसार में बाकी सब नाशवान है और ये सत है। अब नासत सत का जोड़ हो नहीं सकता, किस भी जोड़े लाऊं मैं, कैसे इसके जोड़ी में इसके बराबरी में आपको लाके कहूं कि ये कुदरत कला ऐसी है। भगत जोग साजन सब तपस्या, सुर गुण निर्गुण दोई, सब ही असत सत है नाही, कहाँ लग किण कहूँ तोई। कुदरत कला के सामने कोई भक्ति इसकी बराबरी नहीं करती। भक्ति कई प्रकार की है संसार में, सगुण के कई प्रकार है, निर्गुण भक्तियां भी कई प्रकार की जाती है। तो भक्ति कोई यौगिक क्रिया, कोई साधना, जप तप, सगुण निर्गुण, ये किसी की भक्ति के द्वारा कुदरत कला को समझाया नहीं जाता, क्योंकि वो इन सबसे अलग है। नवोदय भक्ति बता सकते हो कैसे करनी है, बता देंगे, ऐसे ऐसे करो। योग साधना, कपाल भारती, अनुलोम विलोम कैसे किया जाता बैठ के बता देगा, आप कर लोगे। तपस्या, शरीर को कष्ट देना, वो भी बता सकते हैं, बता देंगे, मगर कुदरत कला नहीं बता सकते। क्योंकि ये इन सब से अलग है, सगुण निर्गुण भक्ति से अलग है, जप तप से अलग है, यौगिक क्रिया से अलग है,
हठ योग, पवन योग या और भी कई प्रकार के योग है। इन सब से ये योग अलग है, ये कुदरत कला अलग है। सब ही असत, सत है नाही, ये सब असत है। असत है यानी क्या? मिटने वाले हैं, सत नहीं है, असत भक्ति है। यानी जिसका त्रिकाल नाश नहीं होता, ये सत्शब्द सत है। वास्तव में वो शब्द नहीं है। एक बात और बता, हमारा शब्द जो सत्शब्द कहते हैं कि नहीं, ये शब्द है नहीं, कहना पड़ रहा है समझने के लिए। ये क्या है फिर? ये सत्य, ये सत्य है। इसको दूसरा कोई उपमा नहीं दे सकते। शब्द कहा तो वाहन अक्षर में आ गया, मगर समझाने के लिए महाराज ने सत्शब्द कहा है। नहीं तो ये ने अंचर है, अक्षरातीत है, कुदरत कला है। यानी इसको कोई प्रकट करा नहीं सकता, वो तो कुदरती होती है, मेहर से होती है। समझ समझ सतगुरु संग कीजे, जा संग कुदरत जागे। और गुरु तज ज्ञान उपाया, जा संग धुन नहीं लागे। महाराज फरमाते हैं, समझ समझ कुदरत कला की भक्ति अगर आपको करनी है तो जो इस वेद को जानते हैं, जिनके अंदर ये कुदरत कला जगी है, ऐसों के संग करो। दिया हुआ, जला हुआ दिया ही दूसरे दीपक को प्रकाशित कर सकता है। बुझा हुआ दिया हमारे जीवन में उजाला नहीं ला सकता। बंधन में बंधा हुआ आपको बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। जिसकी स्वयं की आंख नहीं है वो आपको रास्ता बता नहीं सकता। अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। बंधे से बंदा मिला, गांठ छुड़ावे कौन। किसी निर्बंध के शरण में जाना पड़ेगा। जो बंधन मुक्त है, जिनके अंदर वो कुदरत कला जगी है, ऐसे शरीरधारी संत अगर मिलते हैं तो वही आपके अंदर कुदरत कला जगाने का भेद बता सकते हैं। जगाना उनके भी हाथ में नहीं है, ध्यान रखना। वो बता सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करो, ऐसे प्रेम लाओ। समझ समझ सदगुरु संग कीजे, जासंग कुदरत जागे। यानी भेद उनसे लो जिनके बताए भेद से भजन करने पर हमारे अंदर ये कुदरत कला जगे। जागुरा संग नवघट जागे, जागुरा संग नवघट जागे। वे सतगुरु सिर दारो, वे सतगुरु सिर दारो। वे ज्ञान ध्यान दो, जागुरु झूठा। ज्ञान ध्यान दो, जागुरु झूठा। से सब दूर भी डारोगे, से सब दूर भी डारोगे। आनंद लुक तोरे बंदा, रे हंस दासी। आनंद लुक तोरे बंदा, रे हंस दासी।
सतगुराजी राधा गावे वाह गावे में मिलिया हर कभी चलिया उदासी मिलिया हर कभी चलिया उदासी हियो चिल चिल आवे हियो क्या कह रहे महाराज कि जा गुरा संग नाव घट जागे वे सतगुरु सिर धारो में, यानी उनसे भेद लो, उनको गुरु मानो और ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर। अब वो कितना भी ज्ञानी हो कितना भी ध्यानी हो, अगर वो हमारे घट में कुदरत कला प्रकट नहीं करा सकता है, वो भेद नहीं बता सकता है, तो उनको छोड़ो। अब मेरा प्रश्न है कि कैसे पहचानोगे? क्या मैं और भंवर जी यहाँ है और हमने ये ज्ञान आपको दे दिया तो इससे समझ लो कि यही गुरु है? क्या है आपके पास आधार? कैसे पहचानोगे ऐसे सदगुरु को? बात तो ये है, इसके लिए ही आपको सत्संग में जाना पड़ेगा, सत्संग में ज्ञान को सुनना पड़ेगा। क्या फरमाते हैं गुरु महाराज? पेलो परचो ज्ञान है। कैसे पहचानोगे? पेलो परचो ज्ञान है, दूजो अनभेदान, तीजो सो सुख राम कहे, हंस चहटे आन। पहला पर्चा क्या है? 3 पर्चे उसके। ज्ञान, ज्ञान कौन सा दे रहा है? हमें माया की बात बता रहा है कि ब्रह्म तक का ज्ञान दे रहा है, कि सत्स्वरूप आनंद पद की बात कह रहा है। उनके मुख से ज्ञान कौन सा निकल रहा है, ये उसका पहला प्रमाण। दूसरा अनुभव, उनका अपना अनुभव क्या है? वो स्वयं भजन करता है कि नहीं करता? अगर उसका अपना अनुभव है तो जो भजन लेने वाले हंस है, ये कुदरत कला का ज्ञान धारण करने वाले हंस कहाँ जाके लग रहे हैं? चहटे नाम चूटना, क्या कहते हैं उसको? चिपकना। जैसे ये गुड़ है कि नहीं, कहाँ गए हो? रख दिया तो थोड़ी देर में क्या होगा? यहाँ रख दिया तो क्या होगा? हाँ, चींटियाँ आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? चींटियाँ को एक चाहिए। ऐसे ही सद्ज्ञान की प्राप्ति कराने वाले हंस जिस संत के इर्द गिर्द है, सत्संग में है, समझ लेना कि वहाँ मामला थोड़ा ठीक है। ये 3 परिचय बताए मारे। पहलो परिचय, पहले तो उसकी ज्ञान की पहचान होती है। अगर वो बार बार इसमें भागवत ये वो इसमें लाते हैं और अपना टाइम पूरा करके निकल जाते हैं, कुदरत कला की बात ही नहीं निकलती है, तो समझ लेना कि ये ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानते। ये तो विवेक है कि नहीं सबके पास, कि ज्ञान कौन सा निकल रहा है, सत्संग किस पे आधार से हो रही है, सत्संग का मूल बेस क्या है, आधार क्या है। यह है पहला परिचय। दूजा है अनुभव। अब मैं समझूंगा कि मुझे अनुभव है, तो आप कैसे मानोगे? आपको अगर बताया जाएगा आप में वो कला जगती है तो ये सही है। आपका सुरती शब्द का वो मेल करा रहे हैं और वो कह रहे हैं इस बारे में कि भाई कहो ऐसा, तो ये बात वहाँ जब तक नहीं जगती तब तक विश्वास करने में कोई हर्ज नहीं। नहीं जगी तो उसको भी छोड़ देना।
हमारा उद्देश्य गुरु बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य कुदरत कला जगाना है, चाहे वो कहीं से भी जगो, कोई इसमें फर्क नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे ही मानो, हो सकता है और जिसे भी आपके अंदर कुदरत कला जगे तो वहां जगे। काम हमारा होना चाहिए, जरूर है कुदरत कला जगाने की। तीजो सो सुखराम कहे हंस चेहटे आन, कागज केरे फूल पर भवरन बेसे आए, उपवास सुखराम कहे माड़िया धकेल्या जाए। भौरा जानते हो, भौरा फूलों पे मंडराता है। वो भौरे के सामने कागज का फूल रखो, असली ज्यादा आकर्षित ऐसा फूल भी भौरे के सामने रखते हो तो भौरा नहीं मंडराएगा। भौरे के नाक में विशेष गुण है, वो खुशबू पहचान लेता है, और जहां खुशबू है, जहां असली फूल है, उसके ऊपर ही मंडराएगा। और असली फूल के अंदर जहां मकरंद है, वहां से उसे जबरदस्ती निकालना पड़ेगा, और नकली फूल पे उसको पकड़ पकड़ के लाके ऐसे घुमाने लगाओगे, भाग जाएगा वो। तो क्या करना है, हमको भौरा बनना है। हमें भी अपना विवेक से इस बात को पहचानना है, भीड़ के साथ नहीं जाना है। दरिया साहब कहते हैं, देखा देखी पर्वत चढ़े, देखा देखी खाड़। दरिया साहब की वाणी में आता है ना, जैसे कि भेड़ गति संसार की, हरिया गिने न हाड़, देखा देखी पर्वत चढ़े, देखा देखी भेड़ के जैसे हमको नहीं जाना। ये चले गए, हम भी चले गए, इन्होंने गुरु बना लिया, हम भी बना लिया, ऐसा नहीं है। यही हो रहा है, भौरे के जैसे हमको बनना है। जैसे भौरा कागज के फूल पे बैठता नहीं है, इसलिए आपके अंदर बुद्धि है, विवेक है, पहचान के आपको शरण में जाना है। बात क्या होती है, एक बार गुरु बना लिया तो बड़ी दिक्कत होती है छोड़ना, फिर आखिर तक उसको छोड़ते नहीं है। फिर अगर कुदरत कला नहीं जगी तो हम दूसरे गुरु के पास भी नहीं जाते, ऐसी बात हो जाती है। ये सबको मानो, जहां आपके अंदर वो आनंद आए, वो शांति है, वहां टिको। ये बात है, किसी की अवहेलना नहीं करनी है, किसी की निंदा करनी नहीं है, सब अपने अपने जगह सही है, ये मान के चलो। अब महाराज कह रहे हैं कि भौरा में भी अंतर है। बांस भौर गत एक है, बांस और भौरे की गति एक है, मगर यहां गुण गुणमय फेर है, भवर भवर में ठाण। अब यहां तो बहुत कम है, कहीं कहीं आपको लाखों दिखेंगे गुरु का ज्ञान सुनने वाले। तो लाखों की भीड़ जहां है, जिसका ज्ञान सुन रहे हैं, क्या भीड़ देख के मानोगे कि वो गुरु है, वो कुदरत कला जगा सकते हैं? तो यहां भी गुरु महाराज सावधान कर रहे हैं कि गुण गुणमय फेर है। वो सुनने वाले भौरे चाहते क्या है? क्या वो कुदरत कला चाहते कि माया की प्राप्ति चाहते हैं? और माया की चाहना करने वाले भौरे लाखों दिखेंगे। तो लाखों सुनने वाले के भीड़ देख के ये मत समझ लेना कि वहाँ वो कुदरत कला जगाने वाला है। ये तो भौरे पे डिपेंड करता है कि सुनने वाले कैसे हैं, सुनने वाले क्या चाहते हैं। अब यहाँ भलाई कम रहे, एक एक को बुलाना पड़ रहा है। हमारे वो लुणिया के गंगा सिंह जी आए होंगे, एक एक को बुलाना क्यों पड़ रहा है कि भौरे बड़े कम है। ढूंढ ढूंढ के संख्या में बहुत कम रहेगी, मगर सब भौरे हैं, सब कुदरत कला वाले हैं, सब अमरलोक में जाना चाहते हैं। तो यहाँ भीड़ नहीं रहेगी। तो महाराज ने कई प्रकार से हमको ये समझाया है
तो समझ समझ सदगुरु संग कीजे जा संग कुदरत जागे, और गुरु तज ज्ञान उपाया जा संग धुन नहीं लागे। तो ध्वनि अगर नहीं लगी, शब्द नहीं जगा, कुदरत कला नहीं जगी, तो ऐसे गुरु को त्यागने में ही भलाई है। समय हो गया आज का।